क्या आपको भी कभी कभी लगता है बॉलीवुड एक्टिंग से ज्यादा स्टारडम को इम्पोर्टेंस देता है? बॉलीवुड में हमेशा से ही स्पॉटलाइट टैलेंट पे कम और स्टारडम पे ज्यादा पड़ती है। तो आज हम बॉलीवुड के ऐसी ही कुछ अंडररेटेड एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें बॉलीवुड ने तो साइडलाइन कर दिया, लेकिन उनकी एक्टिंग ने ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बना ली। सबसे पहले आते हैं अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल कास्टिंग डायरेक्टर भी है। अभिषेक ने अपना करियर एक्टिंग से पहले एज ए कास्टिंग डायरेक्टर शुरू किया था, जिसमें उन्होंने द डर्टी पिक्चर, सीक्रेट सुपरस्टार, नो वन किल जेसिका और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी मूवीज में कास्टिंग की थी। अभिषेक बनर्जी ने अपना डेब्यू 2006 की मूवी रंग दे बसंती से किया था, जिसमें उनका एक छोटा सा रोल था एज अ कॉलेज स्टूडेंट। लेकिन एक्टिंग में उन्हें असली पहचान मिली पाताल लोक वेब सीरीज से, जहाँ उन्होंने हथौड़ा त्यागी का डार्क और इंटेंस रोल प्ले किया था। और उन्होंने स्त्री मूवी में भी जना का एक कॉमेडी कैरेक्टर प्ले किया था। और अभी उनकी रिसेंटली स्टोलन मूवी भी रिलीज हुई है, जिसमें उनकी एक्टिंग को क्रिटिक्स ने काफी प्रेज किया है और उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस भी कहा है। इस फिल्म के लिए उन्हें OTT बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। अभिषेक बनर्जी की वर्सेटैलिटी ही उनका गिफ्ट है। उन्हें ऑडियंस तो बहुत पसंद करती है, लेकिन इंडस्ट्री उन्हें एज ए हीरो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। दूसरे नंबर पर आते हैं दीपक डोबरियाल। थिएटर बैकग्राउंड से आए दीपक ने अपनी नेचुरल और एफर्टलेस एक्टिंग से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। दीपक ने अपना डेब्यू मकबूल मूवी से किया, लेकिन इस मूवी में उनका रोल काफी छोटा था। फिर 2006 में ओमकारा मूवी में रज्जू का रोल करके उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। उसके बाद उन्होंने तन्नू वेड्स मन्नू में पप्पी जी का रोल प्ले किया और इस मूवी में उनकी एक्टिंग इतनी बढ़िया थी कि क्रिटिक्स ने उन्हें काफी प्रेज किया। इसके बाद उन्होंने 2012 की मूवी दबंग 2 में भी काम किया, जिसमें उन्होंने विलेन गेंदा सिंह का रोल प्ले किया था और ये रोल उनकी पप्पी जी रोल से बिल्कुल डिफरेंट था। फिर 2017 में उन्होंने हिंदी मीडियम में काम किया और इस मूवी में उन्होंने एक चौल के आदमी श्याम प्रकाश का रोल प्ले किया। इस मूवी के बाद ही दीपक डोबरियाल को काफी रिकॉग्निशन मिला और उनके मीम भी दबाकर वायरल हुए। क्योंकि हम खानदानी गरीब है? हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। दीपक की रियलिस्टिक एक्टिंग और उनकी स्ट्रॉन्ग कॉमिक टाइमिंग ही उनको एक ग्रेट एक्टर बनाती है। दीपक उन एक्टर्स में से हैं जिनके पास टैलेंट तो भरपूर है, लेकिन पॉपुलैरिटी बहुत कम। तीसरे नंबर पर आते हैं एक्टर के मेनन। अगर इंटेंसिटी की बात हो तो के मेनन का नाम टॉप पर आता है। उनकी एक्टिंग काफी सटल और पावरफुल होती है। वो बिना किसी ओवर एक्टिंग के किसी भी रोल को रियल बना देते हैं। के मेनन ने 1995 की मूवी नसीम से अपना डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें पहचान 2003 की मूवी हजारों ख्वाहिशें ऐसी और 2005 की मूवी सरकार से मिली। उसके बाद उन्होंने काफी सारी मूवीज में आइकॉनिक रोल प्ले किए, जैसे ब्लैक फ्राइडे, गुलाल, हैदर, द गाजी अटैक और पॉपुलर वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स। 2008 की शौर्य मूवी उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाती है। इस मूवी में उनका रोल ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह का था और इस कैरेक्टर को उन्होंने इतना परफेक्टली प्ले किया था कि आज भी इस मूवी को देखते टाइम कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैंने राठौर से कहा, गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को, जो बूढ़े बच्चे सामने आए खत्म कर दो उनको। उसके बाद 2020 में स्पेशल ऑफ वेब सीरीज में काम करके उन्होंने OTT पर भी अपना दबदबा बना दिया। के मेनन का वेरी टोन वॉइस उनके कैरेक्टर पर और भी वजन डालता है और उनकी डायलॉग डिलीवरी को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। के मेनन उन एक्टर्स में से है, उन्हें अगर कोई भी रोल दे दिया जाए तो बहुत ही परफेक्शन तरीके से वो उसको प्ले करते हैं। और उन्हें रिसेंटली मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के लिए दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी मिला है। के मेनन सिंपल लाइफस्टाइल, नो PR और डिफरेंट रोल चॉइस करते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में उन्हें सिर्फ साइड कैरेक्टर प्ले करने को मिलते हैं। अगले नंबर पर आते हैं विनीत कुमार सिंह। विनीत कुमार एक क्वालिफाइड डॉक्टर है इन आयुर्वेदा, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग के लिए अपने प्रोफेशन को साइड कर दिया। विनीत ने अपना डेब्यू 2002 की मूवी पिता से किया, लेकिन उस मूवी से उन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ और उन्हें बॉलीवुड में सरवाइव करने के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ी। यहाँ तक कि उन्हें सुनील शेट्टी का बॉडी डबल और डेड बॉडी का रोल भी करना पड़ा। फिर उन्होंने 2012 की मूवी गैंग्स ऑफ वासीपुर में दानिश खान का रोल प्ले किया और इस रोल के बाद लोग उन्हें जानने लगे। फिर 2018 में अनुराग कश्यप के साथ दोबारा से एक मूवी में काम किया, मुक्काबाज, और ये मूवी उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन बना। अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे? कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बाकी मोहल्ले के लौंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा है, लंठाई तो नहीं कर रहा है। पढ़ाई पे ध्यान दिए होते तो अरे नहीं गया ध्यान पढ़ाई पे, नहीं समझता हमको, क्या करे, दिमाग कम है, क्या करे। इस मूवी को उन्होंने खुद को राइट भी किया और इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए उन्होंने 8 से 10 महीने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली थी और अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म भी किया था। और इस मूवी के ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम उन्होंने अपनी बॉडी की पसलियां भी तोड़वा दी थी। इसके बाद उन्होंने 2025 की मूवी
छावा में एक कवि का रोल प्ले किया, जिसके लिए ऑडियंस ने उनकी काफी तारीफ भी की। विनीत को बॉलीवुड का पावर हाउस भी माना जाता है और उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पर भी काफी सारा काम किया है, जैसे रंगीन, बेताल और वार्ड ऑफ ब्लड। इतनी अच्छी कैरेक्टर प्ले करने के बाद भी विनीत को वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है जो वो डिजर्व करते हैं। लास्ट नंबर पर आते हैं सौरभ शुक्ला। सौरभ शुक्ला एक ब्रिलियंट राइटर, डायरेक्टर और एक एक्टर भी है। सौरभ शुक्ला ने थिएटर प्ले से अपना करियर स्टार्ट किया और 1995 में बैंडिट क्वीन मूवी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। उसके बाद 1998 में उनके करियर का बेस्ट टर्निंग पॉइंट आया। 1998 की सत्या मूवी में उन्होंने कल्लू मामा का आइकॉनिक कैरेक्टर प्ले किया, बट अनफॉर्चुनेटली सत्या मूवी करने के बाद भी उन्हें वो काम और पैसा नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे, और इसके बाद ही उन्होंने ऑलमोस्ट 6 साल के लिए एक्टिंग से ब्रेक ले लिया और अपनी राइटिंग पे फोकस किया। फिर 2012 में आई बर्फी मूवी और इस मूवी के बाद ही उनका करियर दोबारा से रिवाइव हो गया। फिर 2013 में आती है जॉली LLB मूवी। और ये PIL डाल दिया आपने, हैं? अपील को एप्पल लिख रखा है इसके अंदर, प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है। हर लाइन में 5-5 मिस्टेक है आपकी। ये बस मुंह उठा के PIL डाल दी। जिसमें उन्होंने आइकॉनिक कैरेक्टर जज सुंदरलाल त्रिपाठी का रोल प्ले किया और उन्हें इस मूवी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड ऑफ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। और 2018 में रेड मूवी में रामेश्वर सिंह का रोल प्ले किया। मूवी में उनकी परफॉर्मेंस को हाई पॉइंट और अजय देवगन की टक्कर वाली परफॉर्मेंस बोली जाती है, और सौरभ शुक्ला की परफॉर्मेंस ने इस मूवी में जान डाल दी। और उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पे भी काम किया, जैसे ये काली काली आंखें सीजन 1 और 2 और बिंदिया के बाहुबली। और कहा जा रहा है कि अब वो 2026 की मूवी किंग में भी दिखने वाले हैं। सौरभ शुक्ला की एक्टिंग की खासियत उनका रियलिज्म और कॉमिक टाइमिंग है, जो कैरेक्टर को रिलेटेबल बनाता है। अब इसके बाद एक शब्द नहीं बोलना, आप समझ गए? मैं आपका फैन हूँ, मैं आपका नॉक करनी हूँ। ताजमहल ना मैंने अपने हाथ में कई बार उठाया, लेकिन मारा नहीं है आज तक। आज टांट पे देख के मारूंगा, घूमड़ संभालता फिरेगा जिंदगी भर। और विक्रम जी समझाओ इसको, आज है फ्राइडे, मंडे से पहले नहीं होने वाली इसकी बेल, चाहे कितना ही बड़ा करोड़पति क्यों ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वो अंडररेटेड एक्टर्स हैं जिन्हें स्टारडम की वजह से मेन स्ट्रीम सिनेमा ने हमेशा इग्नोर किया, लेकिन उनकी एक्टिंग और क्राफ्ट ने क्रिटिक्स और ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बना ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी फेवरेट एक्टर का नाम बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं सिक्योर बॉलीवुड।